क्या नहीं किए थे अभी। देखते हैं अभी एक थ्योरम पहले पढ़ा दें। तो देखो आगे रीमान इंटीग्रल, कल एक थ्योरम बताया था, लोअर रीमान सम अपर रीमान सम से बड़ा नहीं हो सकता, ये प्रूव किए थे। अब किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट यदि ले लेंगे तो अपर रीमान सम नहीं बढ़ता, इंक्रीज नहीं होता। एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेंगे, किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लें, जितना पार्टीशन में पॉइंट है ना उसमें से एक एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो अपर रीमान सम, जैसे मान लो कोई इंटरवल है, मान लो, ठीक है, और इंटरवल मान लो 1 से 4 है, 0 से 4 है, ठीक है, तो ये होगा 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किए तो 1 2 3 ये पार्टीशन हो गया क्या, 0 1 2 3 4। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं पे ले लिए, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट अल्फ़ा ले लिए तो क्या आ गया 0 1 2 फिर अल्फ़ा फिर 3 और 4। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जब आ गया तो इसका नाम सिग्मा है और इसका नाम सिग्मा 1 है, ठीक है। तो इस सिग्मा 1 का अपर रीमान सम निकालें एफ सिग्मा 1, तो वो नहीं बढ़ेगा इससे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा से। ये बोल रहे थे कि जब हम किसी पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर के उसका अपर रीमान सम निकालेंगे तो वे पूर्व वाले अपर रीमान सम से बढ़ेगा नहीं, या तो छोटा रहेगा या कि बराबर रहेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से जो सिग्मा 1 पार्टीशन प्राप्त हुआ है उस सिग्मा 1 का यदि अपर रीमान सम निकाला जाए तो पूर्व वाले पार्टीशन के करेस्पोंडिंग जो अपर रीमान सम है, ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है, या तो छोटा होगा या कि बराबर होगा। ये वाला मान इससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से जो पार्टीशन सिग्मा 1 बना है उसके करेस्पोंडिंग जो अपर रीमान सम है वह पूर्व वाले पार्टीशन के करेस्पोंडिंग जो अपर रीमान सम है उससे बड़ा नहीं हो सकता। ये प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो देखो आगे क्वेश्चन ये है, किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर प्रूव दैट किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर अपर रीमान सम नहीं इंक्रीज होता, नहीं बढ़ता, नहीं इंक्रीज होता, है ना। किसी पार्टीशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेने पर अपर रीमान सम नहीं बढ़ता, नहीं इंक्रीज होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रूफ देखते हैं इसका। माना f(x) क्लोज इंटरवल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पूरा बहुत लोग पढ़ाए हैं, हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कोई पढ़ा दे अच्छे से ढंग से, कुछ पढ़ाए भी हैं तो भाई नोट्स उतार दिए हैं, नोट्स बना के उसी को पढ़ दिए हैं, इसलिए सोचते हैं ऐसा लिख दें तो हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकें, ठीक है। तो माना f(x) क्लोज इंटरवल I = AB, क्लोज इंटरवल AB का एक पार्टीशन है, क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड कोई फंक्शन है, एंड सिग्मा बराबर क्या लिखेंगे, A बराबर S0 x1 x2 x3 x0 x1 है ना, A बराबर S0 S1 S2 डैश डैश xr-1 xr डैश डैश क्या xn-1 xn = b, ठीक है। इंटरवल I का एक पार्टीशन है, इंटरवल I का एक
पार्टीशन है, एक पार्टीशन है। तो माना इंटरवल आई आर, आर्थ सब इंटरवल जिसको कहते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस वन और ये एक्स आर। माना इंटरवल आई आर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट अल्फ़ा, एक्स्ट्रा पॉइंट अल्फ़ा लेने पर निम्न पार्टीशन फॉलोइंग पार्टीशन प्राप्त होता है। फॉलोइंग पार्टीशन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, उसका नाम हम सिग्मा वन रख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए बराबर तो S0 लिखबे करेंगे, फिर S1 लिखेंगे, S2 लिखेंगे, कहाँ तक जाएंगे, एक्स आर माइनस वन, इसके आगे अल्फ़ा मिल गया, फिर एक्स आर, फिर क्या होगा, डैश डैश एक्स एन माइनस वन डैश डैश, फिर एक्स एन इज इक्वल टू बी। इसका नाम सिग्मा वन रख लिया। ठीक है, एक इंटरवल जो मिला एक्स आर माइनस वन एस आर के, इसके बीच में पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया अल्फ़ा। तो ये जो इंटरवल आर्थ इंटरवल था, दो इंटरवल में बदल गया। ठीक है, उस इंटरवल को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ जब अल्फ़ा ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक ठो आई आर डैश, इसको कह लेते हैं। तो एक्स आर माइनस वन अल्फ़ा, एक ठो क्या मिलेगा, आई आर डबल डैश, तो अल्फ़ा और फिर एक्स आर, ऐसे ना। जब यहाँ पे ठो अल्फ़ा मिल गया तो एक्स आर माइनस वन अल्फ़ा एट हो गया इंटरवल, एक अल्फ़ा एक्स आर हो गया। तो इसको आई आर तो पहले से माने थे, इसको आई आर, तो इसको क्या मान लिए, आई आर डैश, इसको आई आर डबल डैश। ठीक है, ठीक, एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से तो ये दो इंटरवल आएंगे। तो आगे हम लिखने वाले हैं, इसको लिखना नहीं, आगे हम लिखेंगे। तो सिग्मा वन इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहाँ पे हमें शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है आपको, ये शो करना है अपर रीमान सम एफ सिग्मा वन बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होगा अथवा बराबर होगा अपर रीमान सम एफ सिग्मा से। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब हम सुप्रीमम लेते हैं एम आर का। अब ये तीन इंटरवल आपके जो मिले हैं, तीनों इंटरवल का सुप्रीमम लेते हैं, क्योंकि अपर रीमान सम क्या होता है, किसी भी पार्टीशन में जितने पार्टीशन से जो सब इंटरवल प्राप्त हुए, तो सब इंटरवल की लेंथ और उस सब इंटरवल के सुप्रीमम के मल्टीप्लिकेशन का सम कहलाता है अपर रीमान सम ना। ठीक है, तो लेट माना एम आर बराबर लीस्ट अपर बाउंड, जिसको सुप्रीमम कहते हैं, एक्स बिलोंग इन आई आर, ये होगा एफ एक्स, वेयर आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ऐसे। और एम आर डैश इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, एक्स बिलोंग इन आई आर डैश, वेयर आई आर डैश का मतलब क्या हुआ, इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अल्फ़ा ले लिए ना, तो एक तो सब इंटरवल और बन गया क्या, एक्स आर माइनस वन अल्फ़ा। ठीक है, और इसको एम आर डबल डैश, तो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, कौन इंटरवल में, एक्स बिलोंग इन आई आर डबल डैश। तो आई आर डबल डैश का मतलब क्या हुआ, वेयर आई आर डबल डैश बराबर होगा अल्फ़ा और एक्स आर, ये हुआ अल्फ़ा एक्स आर। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम, बाय डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम, बाय डेफिनेशन ऑफ अपर
रीमान सम, बाय डेफिनेशन अपर रीमान सम। तो अपर रीमान सम क्या होगा, एफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, अपर रीमान सम एफ सिग्मा, डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम की। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं एम के, और ये होगा डेल के प्लस एम आर डैश डेल आर डैश प्लस एम आर डबल डैश डेल आर डबल डैश। ठीक है, प्लस फिर क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से, के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन आई एम के और डेल के। अब सुनो क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, यदि r इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर का मतलब तो समझते हो, जब इसका सिग्मा खोलेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल M1 डेल 1 प्लस कैपिटल M2 डेल 2 प्लस कैपिटल M3 डेल 3, और रास्ते में भी मिलेगा क्या, एम हाँ एम आर और डेल आर मिलेगा, है ना। तो एम आर डेल आर के पहले क्या रहा होगा, एम आर माइनस 1 और डेल आर माइनस 1, तो एम आर माइनस 1 डेल आर माइनस 1, इसके बाद आएगा एम आर। तो एम आर डेल आर को 2 भागों में विभक्त कर दिए। ठीक है, एम आर और डेल आर, डेल आर मान डेल आर का मतलब ये हुआ आर सब इंटरवल की लेंथ है। ठीक है, तो आर सब इंटरवल को हम 2 पार्ट में जब डिवाइड कर दिए तो क्या होगा, एक यहाँ पे एक इंटरवल मिल गया एक्स आर माइनस 1 अल्फा, और एक मिल गया अल्फा एक्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पहले सुप्रीमम था, जैसे आपके एम पी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो एम पी को जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो एक क्या हो गया छत्तीसगढ़, और एक क्या हो गया मध्य प्रदेश। उसी प्रकार ये पार्टीशन था आर सब इंटरवल, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो एक इंटरवल हो गया एक्स आर माइनस 1 अल्फा, और एक क्या हो गया अल्फा एस आर। अब यहाँ का सी एम, एम पी का सी एम अलग और छत्तीसगढ़ का सी एम अलग, तो एम पी का सी एम क्या हो गया, एम पी के सी एम जिसको हम एक्स आर माइनस अल्फा कहते हैं, तो उसको क्या, उसके सुप्रीमम को दर्शाए हैं एम आर डैश से, और अल्फा से एक्स आर माइनस 1 जो एक और सब इंटरवल प्राप्त हुआ तो उसमें सुप्रीमम को दर्शाए हैं किससे, एम आर डबल डैश से। ठीक है, और इस पूरे का पहले क्या था, पहले का कौन था, एम आर था सुप्रीमम, लेकिन अब 2 पार्ट में जब डिवाइड हो गया तो एक ये छोटे सब इंटरवल का होगा एम आर डैश, और इसका एम आर डबल डैश, एम आर डबल डैश। अब से इस छोटे सब इंटरवल की लेंथ को क्या डिनोट करेंगे, डेल आर डैश और डेल आर डबल डैश। ठीक है, इंटरवल का नाम क्या रखेंगे, आई आर डैश आई आर डबल डैश। ठीक है ना, तो वही किया गया है। यहाँ पे क्या लिखे थे, अभी मिटा दिए क्या, लिखे जो थे तो मिटाए न दिए। बाई डेफिनेशन, ये वाला मिटा लिख लिए हो आप, डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम, डेफिनेशन ऑफ अपर रीमान सम, सम वही लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिए थे, लिखे अपर रीमान सम एफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन, ये होगा एम आर डेल आर। इसको यदि खोलोगे तो क्या आएगा जानते हो, ये आएगा M1 और डेल 1 M2 डेल 2 आएगा ना, रास्ते में क्या मिलेगा, एम आर और डेल आर, फिर क्या मिलेगा एम आर प्लस 1 और डेल आर प्लस 1, ऐसे फिर डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा, एम एन आर डेल एन। कैपिटल एम एन और डेल एन, है ना, कैपिटल एम एन और डेल एन। अब
अपर रीमान सम एफ सिग्मा। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक पहले अलग कर लेते हैं ना, एम आर के पहले भी रहा होगा रास्ता, इसके पहले क्या रहा होगा, देखो एम आर -1 रहा होगा और डेल आर -1 रहा होगा इसके पहले ना। तो इसके पहले और इसके बाद इसको हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसको 2 पार्ट डिवाइड कर चुके हैं ना। देखो तो इसको हम एक बार यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, इसको अभी छोड़ेंगे, इसको 2 पार्ट में रखेंगे ना। एक का सुप्रीम एम आर डैश है और डेल आर डैश, और प्लस है एम आर डबल डैश, इसको 2 पार्ट में लिखेंगे अब एम आर और डेल आर फर को। इसके स्थान पे 2 इसका खुला जब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एम आर डैश और डेल आर डैश, और प्लस ये क्या लिखेंगे एम आर डबल डैश और डेल आर डबल डैश इसके स्थान पे। ये बाकी तो वही रहेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वही लिखा गया था अभी हम लिखे थे। इसको लिखोगे क्या, यू एफ सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से एन, के इज इक्वल टू 1 से आर -1, यहाँ ये वाले तक आर -1, और यहाँ लिख दिए एम के और डेल के। फिर क्या लिख देंगे, प्लस एम आर डैश और डेल आर डैश, प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश डेल आर डबल डैश, ठीक है। अब प्लस क्या लिखेंगे, सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से, के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन। अब फिर क्या लिख देंगे, एम के डेल के, एम के और डेल के, ये आ गया एम के और डेल के। अब क्या लिखोगे आगे, चूंकि क्या लिखोगे, आर्थ सब इंटरवल में, चूंकि आर्थ सब इंटरवल में एक एक्स्ट्रा पॉइंट अल्फा लेकर के, एक एक्स्ट्रा पॉइंट अल्फा ले करके डेल आर डैश आई आर डैश एवं आई आर डबल डैश इंटरवल फाइंड किए गए हैं, ठीक है। इसलिए क्या लिखोगे, एम आर डैश इज लेस देन आर इक्वल एम आर, ठीक है। और वह एम आर डबल डैश इज लेस देन आर इक्वल एम आर। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको इसको समझाने के लिए। मान लो इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। सपोज करते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा आदमी अंबानी है, मुकेश अंबानी, ठीक। अब हो चाहे ना हो, जो हो इस समय कम जानते नहीं, परंतु मानते हैं कि मान लो इंडिया का सबसे बड़ा आदमी क्या है, अंबानी। अब इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो जो सबसे बड़ा आदमी है हो सकता है पहले पार्ट में हो और हो सकता है दूसरे पार्ट में भी हो। इसलिए यहाँ पे मान लो जो पार्ट है, जो 2 पार्ट में डिवाइड किए, तो पहले पार्ट का सबसे बड़ा आदमी है एम आर डैश और दूसरे पार्ट का सबसे बड़ा आदमी क्या है, एम आर डबल डैश है। तो हो सकता है कि पहले पार्ट में अंबानी हो, तो यहाँ पे एम आर डैश का मान एम आर के बराबर हो गया, और हो सकता है कि दूसरे पार्ट में अंबानी हो, ठीक है। तो उसके सबसे बड़े आदमी को क्या माने है, एम आर डबल डैश ना, ठीक है। तो यदि दूसरे पार्ट में होगा तो एम आर डबल डैश एम आर ए के बराबर होगा। अथवा इसके छोड़कर, अंबानी को छोड़ करके जो सबसे बड़ा आदमी होगा पहले पार्ट का, वे है एम आर डैश, ठीक है, और दूसरे पार्ट का एम आर डबल डैश। पर 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये हम नहीं जानते कि जो इंडिया का सबसे बड़ा आदमी है किस वाले पार्ट में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो वही आरवे इंटरवल का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, एम आर है। तो एम आर जब उस आरवे इंटरवल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है जिसको हम सुप्रीमम कहते हैं, हमको पता नहीं है कि सुप्रीमम पहले वाले पार्ट में है कि दूसरे वाले पार्ट में है,
ठीक है। लेकिन जब सब इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो दो पार्ट में जब डिवाइड कर दिए तो पहले वाले पार्ट का सुप्रीमम को मान लिए एम आर डैश है, और दूसरे पार्ट के सुप्रीमम को क्या मान लिए एम आर डबल डैश है, ठीक है। तो हो सकता हुए तो उसी इंटरवल में ना है इंडिया के दो पार्ट डिवाइड किए गए, और इंडिया का सबसे बड़ा आदमी पता है अंबानी है, ठीक है। तो वहाँ उस सब इंटरवल का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, एम आर है, ये पता है। लेकिन दो पार्ट में जब डिवाइड कर दिए तो उन दो पार्टों में से पहले वाले पार्ट का सबसे बड़ा आदमी क्या है, एम आर है, और दूसरे पार्ट का सबसे बड़ा आदमी क्या है, एम आर डबल डैश है। तो जब पहले वाले पार्ट में अंबानी इंक्लूड होगा तो वो एक इक्वल भी हो सकता है कि नहीं, और दूसरे पार्ट में यदि इंक्लूड होगा तो एम आर डबल डैश का मान एम आर के बराबर भी हो सकता है, और यदि अंबानी नहीं होगा तो उससे छोटा कुछ होगा, इसीलिए यहाँ पे लेस देन आर इक्वल लगा। समझ में आया, लेस देन आर इक्वल क्यों लगा है, लेस देन आर इक्वल लगा है। उसके अलावा यदि वे नहीं होगा तो उससे कोई दूसरा बड़ा आदमी होगा पहले पार्ट का, और दूसरे पार्ट का कोई दूसरा बड़ा आदमी होगा, ठीक है। तो इसलिए एम आर डैश का मान एम आर के बराबर भी हो सकता है, और एम आर डबल डैश का मान एम आर के भी बराबर हो सकता है, अथवा उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे एम आर डैश लिखे हैं, एम आर डैश है, यहाँ एम आर डबल डैश है, तो यदि हम एम आर के स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दें, एम आर डैश के स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दें एम आर, यहाँ एम आर डबल डैश के स्थान पे इससे बड़ी राशि लिख दें एम आर, तो ऑलरेडी ये वाली वैल्यू तो अभी बराबर है इसकी ना, तो ये वैल्यू जब इसके बराबर है, लेकिन इसके स्थान पे इसके स्थान पे इससे बड़ी वैल्यू रख देंगे तो कौन साइड बड़ा हो जाएगा, राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये n पदों को जोड़ने से आ रहा है, तो दो पदों में उसे कुछ एक्स्ट्रा जो पद थे उससे कुछ बड़ा मान आ गया, तो राइट हैंड साइड बड़े ना हो जाएगा। इसके स्थान पे हम लिखना चाहते हैं एम आर, और इसके स्थान पे लिखना चाहते हैं एम आर, और एम आर क्या है, इससे बड़ा है, तो जब बड़ा इसके स्थान पे लिख देंगे तो राइट हैंड साइड तो बड़े ना हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो देखते हैं ये सिग्मा वन लिखना चाहिए ना, सिग्मा वन का है पार्टीशन, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखते हैं वही जो अभी लिखे थे, हाँ उसका नाम क्या रख लिए, एक को फर्स्ट रख लो, एक को सेकंड रख लो यहाँ पे, या ए रख लो एक को बी रख लो। ए और बी इक्वेशन, ए और बी का प्रयोग इक्वेशन फर्स्ट में करने पर, फर्स्ट डाले थे कहीं नहीं डाले थे, नहीं करके थे ना, फर्स्ट कहीं नहीं डाले थे, इसका नाम फर्स्ट रख लिए, ठीक है। और इसका नाम यहाँ पे इक्वेशन ए लिख लेना, जो यहाँ पे लिखे थे अभी हम, एम आर डैश इज लेस देन एम आर, ये ए हो गया, एम आर डबल डैश इज लेस देन आर इक्वल एम आर, ऐसे लिखे थे। तो ए और बी का प्रयोग एक में करने पर, इक्वेशन ए और बी का प्रयोग, ए एवं बी का प्रयोग इक्वेशन ए फर्स्ट में करने पर, इक्वेशन फर्स्ट में करने पर, तो क्या होगा, अपर रीमान सम एफ सिग्मा वन, यहाँ पे इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1, ये होगा एम के, और ये क्या लिख दोगे, डेल के, और यहाँ पे इसके स्थान पे किसका उपयोग कर दिए हैं, एम आर का, है ना, एम आर, उससे बड़ी राशि लिख दिए एम आर और डेल आर डैश, और यहाँ पे एम आर और फिर डेल आर डबल डैश, सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस 1 टू एन एम के, और ये क्या होगा, डेल के, ठीक है। सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1 एम के, और ये डेल के। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम आर, अब जैसे आपको यहाँ लिखे थे, ये क्या हुआ, एक्स आर माइनस 1 था, ये एक्स आर था, बीच में आ गया अल्फ़ा, तो पहला इंटरवल क्या है, देखो डेल आर का मतलब क्या हुआ, डेल आर डैश का, डेल आर डैश का मतलब हुआ अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1,
और डेल आर डबल डैश का मतलब क्या हुआ, एक्स आर माइनस अल्फा, यही ना। इस अंतराल की लंबाई निकालें तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसकी लंबाई निकालें तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यही लिखे देते हैं यहाँ पे, डेल आर डैश जहाँ है, एम आर कॉमन ले लिए और डेल आर डैश प्लस डेल आर डबल डैश लिख दिए। और ये सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन, ये होगा एम के और ये डेल के, ऐसे। अब इसको क्या लिखते हैं देखो, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1 और ये लिख दो एम के और डेल के, ठीक है। अब यहाँ पे एम आर, अब एम आर लिखने के बाद क्या लिख दोगे, इसकी वैल्यू डेल आर डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस एक्स आर माइनस 1। डेल आर डबल डैश की वैल्यू क्या है, एक्स आर माइनस अल्फा, ऐसे। और सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन एम के और डेल के, ये आ गया। और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, तो देखो क्या आएगा, एफ सिग्मा 1 इज लेस देन, सिग्मा क्या होगा, के इज इक्वल टू 1 से आर माइनस 1 एम के डेल के एम आर, ये क्या लिख देंगे, एक्स आर माइनस 1, सिग्मा के इज इक्वल टू आर प्लस 1 से एन एम के, ये होगा डेल के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एफ सिग्मा 1 इज लेस देन, इसको देखो यहाँ देखते क्या है, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से ना, क्या लिखा है, के इज इक्वल टू 1 से, तो यहाँ के की वैल्यू 1 रखते हैं, एम 1 और डेल 1, एम 2 डेल 2, कहाँ तक रखते जाएंगे, एम आर माइनस 1 डेल आर माइनस 1, ऐसे। फिर क्या आ जाएगा, एम आर, ये तो जानते हो कौन अंतराल की लंबाई है, आर्थ इंटरवल की लंबाई है, एक्स आर से घटाओगे एस आर माइनस 1 तक क्या आएगा, डेल आर, तो इसके स्थान पे लिख देते हैं डेल आर। और क्या हो गया, ये आर प्लस 1 से फिर शुरू करो, तो के स्थान पे आर प्लस 1 रखो और डेल के प्लस 1, नहीं आर प्लस 1 न रखोगे तो यहाँ लिखते हैं क्या, एम आर प्लस 1 और डेल आर प्लस 1। आगे वाला क्या होगा, एम आर प्लस 2 और डेल आर प्लस 2। फिर आगे वाला क्या होगा, लास्ट वाला एम एन और डेल एन, एम एन डेल एन। अब पहले एक पद लुप्त था ना आर वाला, ठीक है, लेकिन अब आर वाला आ तो गया, देखो आर माइनस 1 के पहले, आर के पहले आर माइनस 1 था, इसके बाद आर प्लस 1, तो ये किसका पार्टीशन, ये कौन सा आ गया, ये किसके, या अपर रीमान सम की डेफिनेशन से इसको क्या लिख सकते हैं, यू एफ सिग्मा, यू एफ सिग्मा है, क्योंकि ये सिग्मा का पार्टीशन है ना, क्योंकि ये हमारे तक है, उसमें अल्फा वाला का अस्तित्व नामो निशान नहीं रह गया यहाँ, ठीक है। एम आर डेल आर, एम आर प्लस 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन आर इक्वल एम 1 डेल 1 एम 2 डेल 2 डैश डैश, कहाँ तक, रास्ते में लिख देंगे एम आर और डेल आर, फिर डैश डैश क्या लिख देंगे, एम एन और डेल एन, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन आर इक्वल, इसी को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल आर, ये क्या है, यू एफ सिग्मा, क्या है, ठीक है। तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 इज लेस देन अपर रीमान सम एफ सिग्मा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिए हैं, तो जो पार्टीशन बना था सिग्मा 1 बना था, ठीक है। तो ये सिग्मा 1 के करेस्पॉन्डिंग अपर रीमान सम जो आया है वे छोटा है अपर रीमान सम एफ सिग्मा से अथवा बराबर है, अधिक नहीं है। यही तो हम सिद्ध करना चाहते थे कि जो जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट लेंगे, जिससे पार्टीशन में एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, उसका अपर रीमान सम जो निकालेंगे तो वह अधिक नहीं होगा। तो अधिक नहीं होगा तो होगा क्या, छोटा होगा या बराबर। तो अपर रीमान सम एफ सिग्मा 1 छोटा है देखो, या कि बराबर है किससे, अपर रीमान सम एफ सिग्मा में।
तो सिग्मा वाला पार्टीशन लिए, उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट अल्फा ले लिए, तो उससे एक नया पार्टीशन बन गया, उसका नाम सिग्मा 1 रखा गया। तो एक्स्ट्रा पॉइंट लेने से जो पार्टीशन बना है उसका अपर रीमान सम निकालते हैं, तो पहले वाले पूर्व वाले अपर रीमान सम से बड़ा नहीं हुआ, या तो छोटा है या कि 0 उसके बराबर है। ठीक है, तो ये प्रमाणित हो गया, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है।